सिंधु घाटी सभ्यता का विकास सिंधु नदी तथा उसकी सहायक नदियों के किनारे उत्तर नकली भारतीय उपदेश में हुआ था। उद्गम तिब्बत में लेक मानसरोवर के पास। कुल लंबाई लगभग 31,180 किलोमीटर। इंदुस नदी दकुण उती अक नदी है। इसी नदी के कहर सरस्वती सधु घरी सधु हुआ। डॉकई कहते हैं कवर नीकल के कहर नहीं देत है, हलेन दहले कहीं। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास लगभग 4,600 से 4,500 वर्ष पहले हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास मुख्य रूप से सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ था। उदुगत गंडक नदी कर उदगत नेन कर हसक के हसले सुनेन कैनुन हुंदस अब कई हसले धरव के नवीन से दसुन वही। तूने 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 तू धरुनु 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 धरुनु। नवेदस और नवेद गुरु तैल नवेद तनल नवेद तनल। गंडक नदी की कुल लंढल लगनदरी 630 कसीत है। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ था। तरवे गुदनस आल है असवर के सहद ने करतही है अर्ध सगर ने। सतलूक नदी करी तहव तहत देत कर तहीत देत है। सतलुज नदी भारत की प्रमुख और ऐतिहासिक नदियों में से एक है। यह सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है और उत्तर भारत की कृषि, संस्कृति तथा इतिहास में सिंधु नदी कशेतु कहते हैं वो। अन्य देश के इतिहास कहनी देश के सतु कहने देश के इतिहास नहीं है। सिंधु नदी कश उदुगत्तर नसरेवैर गेल कते तस्ती धन धन सहे। इसकी कुल लंड है लगतर। इसकी कुल लंडवश लगभग 31,180 किलोमीटर है। दर्द तड़त कड दर्द दर्द और दर्द से हैती हुई अरड सहडर दर्द गरड़ती हैं। लगभग 3300 ईस्वी ने 1300 ईस्वी के बीच सिंधु नदी के किनारे सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई। इसकी सहल नदरुद्दीन खलन, गरव खलन, रवर, तस और तसलक कृश और सगई न अतनत तूरू था। आग सिंधु नदी पाकिस्तान की प्रधान कुंगड़ कहलाती है। यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र तिब्बत से निकलकर भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है, जिसका अधिकांश भाग आज पाकिस्तान में है। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी। कृष्णा महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। मध्य भारत की पश्चिम वाहिनी नदी। कावेरी कर्नाटक और महानंदी छत्तीसगढ़ और ओडिशा की प्रमुख नदी। प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती का त्रिवेणी संगम है और अंत में गंगा सागर में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। गंगा का उद्गम हिमनद के पास गोमुख से होता है। इसकी कुल लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है। ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर बहती है। गंगा भारत की करोड़ों लोगों के लिए आस्था का केंद्र है। इसके जल का उपयोग सिंचाई, पेयजल और अन्य घरेलू कार्यों में किया जाता है।
गंगा के किनारे हरिद्वार, वाराणसी, पटना और कोलकाता जैसे प्रमुख शहर बसे हैं। गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी का दर्जा प्राप्त हो। बाढ़ के कारण लाखों लोगों को विस्थापित होना पड़ता है और फसलों को भारी क्षति होती है। इसी कारण कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। The riverbed rises, causing it to change course. Monsoon rains bring excessive water, flooding vast areas of Bihar. कोसी नदी हिमालय से निकलती है। ये अपने साथ बहुत अधिक मिट्टी और रेत लाती है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि यह नदी हर वर्ष बिहार में भयंकर बाढ़ लाती है, जिससे लोगों की जान माल, खेती और घरों को भारी नुकसान होता है। सम्राट अशोक भारत के महानतम शासकों में से एक थे। उन्होंने युद्ध छोड़ शांति और धम्म का मार्ग अपनाया। उनका नाम इतिहास में सदा अमर रहेगा। वे मौर्य वंश के राजा थे। उन्होंने लगभग 268 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक शासन किया। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ का अशोक स्तंभ है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बना अशोक चक्र भी उन्हीं से संबंधित है। मॉस्को रूस का सबसे बड़ा शहर है और देश का राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक केंद्र माना जाता है। नदियों का संगम वह स्थान है जहां दो या अधिक नदियां मिलती हैं, जैसे त्रिवेणी संगम, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन होता है। उन्होंने अहिंसा, दया और करुणा का प्रचार किया। प्रजा के कल्याण के लिए अस्पताल, सड़कें और कुएं बनवाए। राजा सगर के 60,000 पुत्रों के उद्धार के लिए राजा भगीरथ ने कठोर तपस्या की। गंगा भारत की राष्ट्रीय नदी है। गंगा नदी घाटी दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है। गंगा के किनारे प्राचीन भारत की अनेक सभ्यताएं विकसित हुईं। वाराणसी, प्रयागराज, हरिद्वार और पटना जैसे महत्वपूर्ण नगर गंगा तट पर बसे हैं। गंगा नदी की कुल लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है। ये भारत और बांग्लादेश से होकर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। पतित पावनी गंगा का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। ये नदी भारतीय सभ्यता की संवाहक है। युगों युगों से ये हमारी आस्था का केंद्र रही है। सिंधु घाटी की सभ्यता से वेदों के ज्ञान तक, साम्राज्यों के उत्थान और आजादी के संग्राम तक, ये है भारत का इतिहास। गंगा का उद्गम उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से माना जाता है। गंगोत्री से निकलने वाली धारा भागीरथी कहलाती है। देवप्रयाग में संगम के बाद नदी का नाम गंगा पड़ता है। देवप्रयाग में संगम के बाद नदी का नाम गंगा पड़ता है। ये कई राज्यों से होकर बहती है। अंत में ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। गंगा लगभग 2525 किलोमीटर लंबी है। इसके तट पर हरिद्वार, प्रयागराज, वाराणसी और पटना जैसे प्रमुख शहर बसे हैं। इसका जल अत्यंत महत्वपूर्ण है। गंगा के प्रचंड वेग को संभालने के लिए शिव ने उन्हें जटाओं में धारण किया। इसके बाद गंगा पृथ्वी पर प्रवाहित हुई और सगर पुत्रों को मोक्ष प्राप्त हुआ। गंगा नदी घाटी दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है। संक्षेप में, गंगा भारतीय संस्कृति का आधार है। ताजिया मुस्लिम समुदाय द्वारा मुहर्रम के अवसर पर निकाला जाता है। ये इमाम हुसैन और करबला के शहीदों की याद में निकाला जाता है। क्या आप जानते हैं, गंगा नदी बेसिन का क्षेत्रफल बहुत विशाल है। ये लगभग 10.86 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। भारत में इसका अधिकांश भाग स्थित है। इसके अलावा नेपाल, चीन और बांग्लादेश के कुछ हिस्से भी गंगा बेसिन में आते हैं। ये भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। गंगा नदी की कुल लंबाई लगभग 25 किलोमीटर मानी जाती है।